हेलो छात्रों, कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं कि क्लास 10 अंसाल 2024 पूरा खत्म। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने 2024 का सेट सेकंड अंसाल पेपर का 2 वीडियो आ चुका है। उसमें से कुछ क्वेश्चन बचे थे, जिसमें से 23 नंबर तक हो गया था। 24 नंबर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत इजली विधिवत तरीके से एकदम हर चीज व्याख्या करते हुए एक निचोड़ सहित पूरा सॉल्व करेंगे। आप उम्मीद रखिए कि इस वीडियो को देखने के बाद और भी सेट सॉल्व कर लेंगे अपने आप से। हम खुद यहाँ पूरा सेट सॉल्व कराएंगे, 2024 का भी, 23 का भी और 22 का भी सेट सॉल्व होगा जब तक हमारी परीक्षा ना हो जाती है। और हम ऐसे ही हर सवालों को विधिवत अच्छे तरीके से हल कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को देख रहे होंगे, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि कल से लाइव भी आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है। कराए एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। ध्यान दो, गोलाकार कांच का बर्तन है। कैसा है? गोलाकार कांच का बर्तन है, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है? व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार, पहले हम बेलन कर लेते हैं। देखिए, बेलन की लंबाई कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई 7 सेंटीमीटर, शायद दिख नहीं रहा है। दिख रहा होगा? हाँ, दिख रहा है। तो देखिए, शुरू करते हैं। बेलन की लंबाई दी गई है। बेलन की लंबाई क्या दी गई है? 7 सेंटीमीटर। ठीक। फिर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास क्या दिया गया है? व्यास आपका 2 सेंटीमीटर दिया गया है। किसका? बेलन का। अगर हम त्रिज्या निकालते हैं तो व्यास की आधी यानी 2/2 क्या होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक। फिर कह रहा है गोलाकार, गोले वाला लिख लेते हैं। गोले का व्यास दिया गया है कितना? गोले का व्यास दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या निकालते हैं। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दिया गया है 8.4/2 यानी 2 से काटेंगे तो आएगा 2 चौके 8, 10 2 दूनी 4, 4.2 सेंटीमीटर।
मीटर। गोले की त्रिज्या आ गया और बेलन की भी त्रिज्या आ गया। पूछ रहा है बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। ध्यान देना, पूरे बर्तन की बात कर रहा है। यदि पूरे बर्तन की बात कर रहा है तो बेलन के आकार का है और किसका है, गोले का। तो हम एक बार बेलन का आयतन निकाल लें और एक बार क्या निकाल लें, गोले का आयतन निकाल लें। अगर निकाल कर दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा पूरे बर्तन में कितना पानी भरा है आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, पहले बेलन का आयतन निकालते हैं, या आप अलग अलग निकाल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ध्यान देना है, इसमें रखते हैं 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर गुणे एच की वैल्यू कितना है, 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणे 1 तो क्या है 22 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, अब बेलन का आयतन निकल गया। अब हम निकालते हैं क्या, गोले का आयतन। गोले का आयतन गोले का आयतन इज इक्वल टू क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान देना, गोले की त्रिज्या दिया गया है 4.2, तो हम मान रखते हैं 4.4/3 गुणे क्या रख दें, यहां रख देते हैं 3.14 रख देते हैं गुणे और रख देते हैं 8.4/2 रख देते हैं गुणे 8.4/2 गुणे 8.4/2। ठीक, या इसको और इधर लिख देते हैं, गुणे 8.4/2 गुणे 8.4/2। काटने में आसानी हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, 3 से काटेंगे आएगा कितना, 3 दूनी 6, 3 8 24 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, गुणा कर लेते हैं 8.4 और 8.4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, यहां कर लेते हैं 16, 4 8 24 1 25 हो जाएगा, 8 4 32 2 से लगा 3 8 है 64 3 67 हो जाएगा, 6 7 9 6 और क्या बच रहा है 2.8 बच रहा है। अगर आंसर की बात करेंगे तो डायरेक्ट लेकर लिखते हैं तो आंसर आएगा काट पीट करके 98.784। आप आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए गोले का आयतन निकल गया और क्या निकल गया, बेलन का आयतन निकल गया। आपको दोनों को ऐड कर देना है तो पूरे बर्तन का निकल जाएगा। पूरे बर्तन का पानी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का आयतन कितना आया है 22 आया है, इसका कितना आया है 98.784। दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जोड़िए कितना आएगा, फोर 8 7 9 2 11 1 12
120.784 लगवा रहा है सेंटीमीटर क्यूब। यही तुम्हारा टोटल क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको छोटा करते हैं। दिख रहा होगा, करा एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले। ध्यान देना, 3.5 शंकु है और क्या है, उसी पर अर्धगोला क्या है, अध्यारोपित है। ध्यान देना, अगर चित्र बनाया जाए तो एक पहले अर्धगोला बना लेते हैं। इसी अर्धगोले पर क्या बनाना है, शंकु बनाना है। ठीक, ये बन गया आपका अर्धगोला और क्या बन गया, शंकु बन गया। ध्यान देना, इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या जो है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। फिर कह रहा है अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ध्यान देना, यदि अर्धगोले पर अध्यारोपित है तो जो शंकु की त्रिज्या होगी वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो लिख लेते हैं, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ध्यान देना, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है आपको, आर की वैल्यू तो मिल गई, आर की वैल्यू तो क्या हो गया, मिल गया। अब आपको एक चीज ये ध्यान देना है, अर्धगोला और शंकु दोनों को मिलाकर के ऊंचाई कितनी है, 15.5 है। तो हम लिख सकते हैं h प्लस आर कितना है, 15.5 है। ठीक, h प्लस आर कितना है, 15.5। ध्यान देना, ये जो अर्धगोले की त्रिज्या कैसी है, जो इसकी ऊंचाई 3.5 है, ये भी 3.5 ही होगी। तो h की वैल्यू हमें निकालना है, r की वैल्यू हमें दिया है 3.5 इज इक्वल टू 15.5। तो h बराबर हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5। तो h की वैल्यू क्या आएगी, 12.0 सेंटीमीटर। हमारा क्या आ गया, h की वैल्यू आ गई। क्या आ गया, h की वैल्यू आ गया। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय मतलब पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो शंकु का जो निकलेगा उसमें होता है पाई आर यल। तो हमको पहले यल की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हमारा सूत्र होता है यल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल बराबर अंडर रूट आर की वैल्यू है आपका 3.5 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू क्या है 12.0 का स्क्वायर। आएगा क्या, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 35 का वर्ग होता है 1225, तो आएगा 12.25 प्लस 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, दोनों को आपको ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, ऐड कर लीजिए 144.0
12.25, 5 2 4 2 6 4 1 5, 156.25। और ध्यान देंगे तो 156.25 जो होता है वो किसका वर्ग होता है? 125 का वर्ग होता है। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारा यल की वैल्यू क्या आ गया? अब देखो हमारे पास यल की वैल्यू हो गई, एच की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई। अब हमको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए क्या करना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल। क्या हो जाएगा? पाई आर यल। पाई आर यल में आपको पाई की वैल्यू रखना है क्या? 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू हमने पाया है क्या? 3.5। यल की वैल्यू क्या निकल के आई है? 12.5। 7 से काटेंगे 0.5 आएगा। 22 गुणे 5 करेंगे तो 11 आएगा, यानी 22 5 110 होता है। तो 110 में एक अंक बाद दशमलव लग जाए तो क्या आएगा? 11 आएगा। गुणे 12.5, आपको इसको गुणा करने पर 11 गुणे 12.5 जो आएगा वो आंसर गुणा करने पर क्या आएगा? 12.5 11 1375 आएगा, यानी 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अर्धगोले का निकाल लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां भी 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5, काटे पीटेंगे 0.5, इसका गुणा करेंगे तो 11 11 दूना 22 गुणे 3.5। तो 22 गुणे 3.5 करना है आपको। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 7 7, क्या आएगा? 77 आएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा है पूरे खिलौने का, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 137.5 प्लस क्या हो जाएगा? 77। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 137.5 77.0, यानी कि 5 2 1 1 212.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पूरे खिलौने की जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? 212.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना कि इसी का 7 7 14 होगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 25 है और 24 का 2 क्वेश्चन हो गया। 25 का है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा। दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा होगा। देखिए, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण दिया गया है 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। आप एक भवन पहले बना लीजिए। एक भवन बना लेते हैं। ठीक, इस भवन की देखिए 10 मीटर ऊंचे, ये 10 मीटर दिया गया है। यहां से यहां तक ऊंचाई कितना दिया गया है? 10 मीटर दिया गया है। ठीक है, यहां से बना लेते हैं। अब ध्यान देना है, दो कहा है अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण क्या क्या बन रहा है? 30 अंश और 45 अंश। अब ध्यान देना, शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन, शिखर और तल के, शिखर और तल, तल तो तुम्हारा ए हो गया, शिखर तुम्हारा क्या हो गया? ए हो गया। शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः, पहले शिखर का कह रहा है तो शिखर का जो कोण बनेगा वो कितना है? 30 अंश। ये तुम्हारा क्या हो गया? ध्यान देना, तीस अंश दिया गया है। ठीक, ये तुम्हारा 30 अंश दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है? करा 45 अंश कहां से? तल से उसके, तो यहीं से बनेगा, तल पे जाएगा। ठीक, ये कितना दिया है? 45 अंश, यानी यहां से यहां तक का कोण कितना दिया गया है? 45 अंश। आपको पता होगा एकांतर कोण से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 30 अंश और ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 45 अंश। ठीक, नामकरण कर देते हैं। 30 अंश और 45 अंश हो गया है, नामकरण कर देते हैं। ए आपका ए हो गया, ए सी हो गया, ए आपका बी हो गया, ए आपका डी हो गया। ध्यान देना, नामकरण कर रहे हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और आपको हम यहाँ पॉइंट को पी मान लेते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये सवाल वाला कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन हमने बना लिया। ठीक है, शिखर और तल की बात कर रहा है तो शिखर आपका भवन का ए हो जाएगा और तल जो है वो नीचे वाला हो जाएगा। तो शिखर से 30 अंश का कोण बना रहा है और तल से कितना कोण बना रहा है? 45 अंश कोण बना रहा है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो पूछ रहा है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, मान लेते हैं यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई क्या हो गई? यच हो गई। ठीक, हमने बहुमंजिले भवन की ऊंचाई यहां से यहां तक पूरी ऊंचाई क्या मान लिया? यच। अगर यहां से यहां तक की ऊंचाई यच है तो आपको बताना पड़ेगा यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी होगी? यच माइनस 10 होगा। क्यों? क्योंकि आपकी पहले से ऊंचाई इतनी 10 है और यहां से यहां तक यच पूरा यच है। ध्यान देना, पूरा यच है और यहाँ इतना क्या है? 10 है, तो इतनी दूर क्या ऊंचाई क्या हो जाएगी? यच माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो समकोण तो त्रिभुज PAC में दिख रहा होगा, त्रिभुज PAC में आपको त्रिभुज PAC दिख रहा है। त्रिभुज PAC जो दिख रहा है उसमें क्या करते हैं? पहले दूसरा वाले लेते हैं, पहले वाले PA, पहले हम ले लेते हैं तो PBD वाला, 30 अंश वाला। PBD में ध्यान देना, PBD में लेंगे तो tan 30 अंश आएगा। ये क्या है? PBD।
एक कोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। एक कर्ण होगा, ये क्या होगा? आधार। और आपको लाल बटे कक्का पहले बताया गया है, तो लाल बटे कक्का से आपका क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज पीवीडी में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है? बीडी, और आधार क्या है? बीडी। tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। और पीडी की वैल्यू आपको दिया गया है, पीडी की वैल्यू आप रख सकते हैं, अभी नहीं रखेंगे। पीडी बराबर बटे बीडी, तो पीडी बराबर क्या आएगा? बीडी बराबर आएगा PD√3। ठीक, बीडी की वैल्यू निकल के आई, बीडी बराबर क्या आ गया? PD√3। अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज PAC में, त्रिभुज PAC में ध्यान देना, PAC में ए वाला त्रिभुज देख रहे हैं। PAC में आपको फिर से वही चीज करना है। कोण कितना है? 45 अंश। कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। नीचे क्या है? आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज PAC में tan 45 अंश इज इक्वल टू tan 45 अंश इज इक्वल टू आपका लंब क्या हो जाएगा? BC, और आधार क्या हो जाएगा? AC। tan 45 अंश वैल्यू 1, तो PC बटे AC, तो PC बराबर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। ठीक, PC बराबर क्या हो गया? AC हो गया। अब हम PC को दो भागों में लिख सकते हैं, PC को दो भागों में लिख सकते हैं। वो कैसे? PC हमारा यहाँ क्या है? PD है प्लस क्या है? DC है। तो PC को हम लिख सकते हैं PD प्लस DC इज इक्वल टू AC। ध्यान देना, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना PD है, निकालना क्या है? PD है। तो आगे क्या करेंगे? PD प्लस DC की वैल्यू कितनी है? अगर ये वैल्यू 10 है तो ये भी वैल्यू क्या है? 10, और AC हमने क्या माना है? H, तो PD बराबर क्या आ गया? H माइनस 10। ध्यान देना, एक चीज गलत हो गया, यहाँ AC नहीं है। AC बराबर क्या हो जाएगा? AC कहाँ है? AC बराबर क्या हो जाएगा? BD। AC की जगह हम BD भी लिख सकते हैं। देखिए AC बराबर जो A आपका क्या है? AC A है, ध्यान देना AC A है, और ये क्या है? BD है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BD लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम BD की जगह क्या यूज कर सकते हैं? BD की जगह यूज कर सकते हैं, देखिए आगे चलते हैं। PD की जगह आपको PD ऐसे लिखना है, PD इज इक्वल टू PD प्लस 10 बराबर BD की वैल्यू आपको दिया गया है PD√3। ठीक है, PD माइनस PD√3 इज इक्वल टू -10। इसमें से PD का माइनस PD का कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? √3 माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू -10। माइनस माइनस से कट जाएगा, यानी PD की वैल्यू क्या आएगा? 10/√3 माइनस 1। PD की वैल्यू क्या आ गया? 10/√3 माइनस 1। हम यहाँ परमेयीकरण कर सकते हैं। परमेयीकरण यदि करते हैं तो परमेयीकरण होता है आपको उल्टे, तो PD बराबर हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 10√3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। तो क्या आ जाएगा? √3 माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 10√3
+1/3 - 1, तो PD की वैल्यू आ जाएगी 10√3 + 1, 3 में से 1 गया 2, 2 पंचे 10, गुणा कर देते हैं तो PD बराबर आएगा 5√3 + 5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया? यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 5√3 प्लस क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है? पूरा एच पूछा है, हमने PD निकाल लिया। तो एच पूरा पूछा है तो आपको कैसे निकालना होगा? इसको लिख सकते हैं PC = PD + CD। ठीक, PC की वैल्यू, PD की वैल्यू क्या है? 5√3 + 5 और CD की वैल्यू क्या है? 10। तो PC बराबर क्या आ गया? 5√3 + 15 सेंटीमीटर। यही आपको पूछा था। ये क्या आ गया? आंसर आ गया 5√3 + 15 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया? आंसर हो गया। ए बहुमंजिले भवन की ऊंचाई h माने थे हमने और आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर अगला है 25 का दूसरा का अथवा का एक खंड दिया गया है। कराए भूमि पर स्थित एक बिंदु से, भूमि पर स्थित कोई बिंदु है, एक चिमनी का उसका उन्नयन कोण क्या बना रहा है? 60 अंश। इसको छोटा करते हैं। दिख रहा है? दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। देखिए, भूमि पर स्थित एक बिंदु से, मान लो भूमि पर स्थित कर रहा है, बना लेते हैं चित्र, यहां बना देते हैं। देखिए, भूमि आपका नीचे हो गया, ठीक है। भूमि पर स्थित क्या कहा है? एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये आपका क्या हो गया? चिमनी हो गया। चिमनी का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 अंश। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो, ध्यान देना, आप नामकरण कर देते हैं ABC। ए कह रहा है यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या दिया गया है? 25 मीटर दिया गया है। हाँ, 25 मीटर दिया गया है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी क्या दिया गया है? 25 मीटर दिया गया है। कह रहा है आपको चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां से यहां तक की चिमनी की ऊंचाई हमने मान लिया क्या? h। माना BC एक चिमनी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? h सेंटीमीटर है। ध्यान देना, हमने क्या मान लिया? माना BC एक चिमनी है जिसकी ऊंचाई हमने क्या मान लिया? h मीटर है, मीटर है। h मीटर है, ठीक। आगे चलते हैं। कह रहा है, अब देखिए, आपको लगाना है त्रिभुज ABC में। फिर से वही क्रिया, tan
60 अंश इज इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हमने फिर बताया वही कि ये हमारा कोण कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। इसके सामने वाली भुजा क्या है, BC है, ये क्या हो गया, लंब हो गया। और नीचे क्या है, आधार है, AB है। तो हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार की जगह क्या लिखेंगे, BC अपान AB हो गया। BC अपान AB लिख दिए। हमको पता है tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3 और BC हमारा क्या है, h है और AB क्या है 25। तो h बराबर क्या हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर। यही हमारा पूछा गया था चिमनी की ऊंचाई। तो आप लिख सकते हैं चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर। ठीक, पिछले वाले क्वेश्चन में बहुमंजिले भवन की ऊंचाई पूछा था, वहां हमसे एक गलती हो गया था। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई हमने माना तो था h लेकिन लिखा नहीं था, तो आप लोग लिख लीजिएगा बहुमंजिले भवन की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, करा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, एक पतंग है वो उड़ रही है। ठीक है, पतंग ऊपर उड़ेगी, ध्यान देना, पतंग ऊपर उड़ेगी। करा है भूमि, नीचे से एक बिंदु है, एक बिंदु से बांध कर दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 अंश है और 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ये कह रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की आपको लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, दिख रहा होगा और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए चित्र बनाते हैं, भूमि से आपको बनाना है। चित्र बनाते हैं। भूमि से एक पतंग यहां उड़ रही है, यहां से यहां तक। ठीक है, झुकाव कितना है डोरी के साथ 60 अंश। ये आपका क्या हो गया, डोरी है। यहां से यहां क्या उड़ रहा है, ये पतंग यहां उड़ रही है, यहां पतंग लिख देते हैं। ठीक, यहां क्या हो रहा है, पतंग उड़ रहा है। अब ध्यान देना, नामकरण देते हैं A B C। ठीक, तो माना BC क्या है, पतंग की ऊंचाई है। BC क्या है, पतंग की ऊंचाई है। ध्यान देना, BC जो है पतंग की ऊंचाई है और तुम्हारा AC क्या है, AC पतंग की डोर है। AC क्या है, पतंग की डोर है। ठीक, AC पतंग की डोर है, डोरी के साथ झुकाव कितना है 60 अंश है। तो फिर से वही त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पतंग की ऊंचाई हमने मान लेते हैं h। पतंग की ऊंचाई हमने क्या, और यहां से यहां तक, भूमि से कहां तक 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान देना, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। BC पतंग की ऊंचाई है और पतंग की ऊंचाई कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। ये आपका कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, 60 मीटर दिया गया है। यहां से यहां तक की ऊंचाई पूछ रहा है डोरी की। तो AC पतंग की डोर है,
डोर की लंबाई ये 6, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपकी हमें क्या निकालना है, कर्ण वाली भुजा निकालना है। जब कर्ण वाली भुजा निकालना है तो अब हमको tan नहीं लगाना है, आप साइन लगा दीजिए। त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर साइन 60 अंश, थीटा कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। और लंब तुम्हारा क्या है, कोण के सामने जो भुजा है वो लंब है, यानी BC है। और कर्ण क्या हो गया आपका, AC है। साइन 60 अंश की वैल्यू होती है क्या, √3/2। और BC की वैल्यू दिया गया है कितना, 60/AC। ठीक, हमें AC निकालना है, तो √3AC = 120। √3AC = क्या आ गया, 120। AC बराबर क्या आ जाएगा, 122/√3। परमीकरण कर देते हैं, √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा, तो AC बराबर क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा 120√3/3 हो जाएगा। यहां से काटेंगे तो आएगा 40, तो AC बराबर क्या आ गया, 40√3 मीटर। ये आपका क्या आ गया, AC बराबर 40√3 मीटर। और AC क्या है, तो डोर की लंबाई जो आ गई वो क्या आ गई, आता है डोर की लंबाई आ गई कितना, 40√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। और इसी तरह 2024 का सेट सेकंड पूर्ण रूप से यहां खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2024 सेट थर्ड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।